हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नव का शाब्दिक अर्थ है नौ और नया। शारदीय नवरात्रि में प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगाते हैं और स्वयं भी भीतर से शक्तिशाली बनते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उनकी सेहत पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ संपन्न कर पाती हैं। नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती हैं। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, तातक, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि के समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज़्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करती है। माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। वहीं उसकी छोटी सी भूल कई बार उन्हें नाराज़ भी कर देती हैं। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। हम सभी को इस बात का निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। नवरात्रि में हमको ऐसा क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करके मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि माँ हमारी किन गलतियों से नाराज़ हो जाती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सटीक और आसान सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको पूरी तरह मिले, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। अधूरी जानकारी हमारे लिए घातक ही सिद्ध होती है, इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को स्क्रिप्ट किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। ऐसी कौन सी गलती है जिनकी वजह से आप माँ की कृपा से वंचित हो जाते हैं? पहले अनजाने में आपसे कहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही थी और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे। सारे जतन करके भी माँ आपसे खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि हम भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा का पात्र बनें। माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर रहे हैं तो आपकी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका और दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने का कोई तुक नहीं। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराइयां इत्यादि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करती हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे मनुष्य का अपना मन और मस्तिष्क पर निरंतर नहीं होता। तामसी आहार एक विषैली ऊर्जा का निर्माण करता है जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है और शराब, तंबाकू इत्यादि का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। इससे हम भली भांति परिचित हैं, इसलिए यहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें। किसी भी ज़रूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। ज़रूरतमंद की मदद करने से माँ की कृपा आप पर अवश्य होगी और कन्या तो माँ का रूप होती हैं। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती हैं। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर में खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। चमड़े की वस्तुएं जैसे इत्यादि का उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है जो माँ को कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने नवरात्रि में अखंड दीपक या कलश की स्थापना रखी है तो उसे घर में छोड़कर या बंद करके नहीं जाना चाहिए। कलश जो हमारी आस्था का और माँ का सम्मान का प्रतीक है, अगर किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती हैं और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनजानी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हमें इसमें ज़्यादा तेल डालते रहती हैं। माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और आवश्यकता ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की एक रोचक कथा है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो मुझे अवश्य बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लाऊंगी। मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें। उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम पर अवश्य प्रसन्न होती हैं। कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें तो माँ हमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के दौरान घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी बिल्कुल ना होने दें। पूजा से पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने से शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मक लाते हैं। आपके घर माता रानी की धातु की मूर्ति है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तस्वीर है तो उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछें। मंदिर के आसपास साफ सफाई और पवित्र बनाकर रखें। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति सदा उपस्थित रहे। आपके घर को खाली करके नहीं जाएं। स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़ जाते हैं तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाएं। अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। कई बार बाती को ठीक करते समय बाती बुझने की संभावना होती है। इसके लिए जब भी आप अखंड ज्योति की बाती सही करने जाएं तो अखंड ज्योति में से ज्योत लेकर आप एक दूसरे दीपक को भी जलाकर पास में रखें और फिर अखंड ज्योति की बाती सही करें। अगर उस वक्त गलती से आपकी बाती बुझ भी जाती है तो जो अपने दूसरे दीपक में
जो जौ जला कर रखी है उसी ज्वाला से आप वापस अखंड ज्योति को जला दें तो इससे बाती बुझने का दोष नहीं लगता। नवरात्रि का व्रत करने वाले 9 दिनों तक धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 9 दिनों में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करें। इन 9 दिनों में भूल कर भी विवाद, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। माता रानी को क्रोध बिल्कुल पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में कलेश कलह होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास करती हैं। उन्हें माँ दुर्गा के रोष का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि के व्रत और पूजन कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूल कर भी किसी कन्या या महिला का अपमान न होने दें। उन्हें दुख न पहुंचाएं, उसका पूर्ण सम्मान करें, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं, कलेश कलह करते हैं, तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। माता रानी भी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दिनों में मानसिक ठहरे रहना बहुत आवश्यक होता है। मन में किसी के बारे में बुरे विचार न आने दें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दुख दर्द ना पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में वहीं एक सुखम व निरंतर रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। माँ का पूजन अर्चना पवित्र मन से करने से माँ प्रसन्न होती हैं, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व में सात्विक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए आपके आहार विहार और विचार में तामसिक नहीं होना चाहिए। इन दिनों तामसिक चीज़ों के सेवन से बचें। प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले को व्रत के दौरान अन्य सरसों के तेल और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक पूर्ण रूप से सात्विक आहार का फलाहार भी एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नहीं काटने चाहिए। पुरुषों की दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल काटना, नाखून, मूछ बनाना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इन दिनों सिर्फ शुभ और मांगलिक कार्य ही किए जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी बनाना, बाल और नाखून काटने से बचें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, तम्बाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों से व्रत अखंडित हो जाता है। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा पढ़ते समय ध्यान लगाकर पाठ करना चाहिए। बीच में उठना, बोलना या दूसरे काम में ध्यान देना यह कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो उस पठन का फल आपको प्राप्त नहीं होता। सामान्य सी बात है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में सभी को रोजाना स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे पवित्र दिनों में काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान
बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चप्पल ऐसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। अगर इनका इस्तेमाल अनिवार्य है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर माता रानी के मंदिर में दर्शन करने जाएं तो प्रवेश से पहले इन चीज़ों को बाहर निकाल कर रख दें। इन दिनों में रंग बिरंगे शुभ रंग के वस्त्र पहनकर ही नवरात्रि मनाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन दिनों माता रानी का पूजन में लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं और लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। पूजा के दौरान इन चीज़ों को भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको माता रानी का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं ने पहले ही संकल्प लेकर व्रत रखा है उन्हें पीरियड्स आने के बाद भी नवरात्रि के सारे व्रत रखने चाहिए। व्रत के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि पीरियड्स के दौरान आप माता रानी को स्पर्श नहीं करें। पूजन की सामग्री को स्पर्श ना करें, मंदिर ना जाएं। माता रानी के मंत्र का मन में ही जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना चाहती हैं तो मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं। कोई और व्यक्ति दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है तो भी आप उसकी बातों को सुन सकते हैं। दुर्गा चालीसा बुक को स्पर्श ना करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।